स्वागत है। साथियों, आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई है ओबीसी समाज के संदर्भ में, जम्मू कश्मीर का ओबीसी समाज, अगर मैं बात करूं, जब देश आज़ाद हुआ तो BR अम्बेडकर बाबा साहब जी का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो उसमें आर्टिकल 340 के तहत एक प्रावधान रखा गया था कि आने वाले समय में जो ओबीसी समाज है, सरकारें इनको आरक्षण दे सकती हैं। लेकिन जब यहाँ पे हिंदुस्तान की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, तो समय समय पर लोगों ने आवाज़ें उठाई। तो 1953 में यहाँ पर एक कमीशन बैठाया गया, काका कलेरकर साहब कमीशन। उसकी भी रिपोर्ट आई, लेकिन रिपोर्ट ठंडे बस्ते में। फिर 1989 में VP मंडल कमीशन के एक कमीशन बिठाया गया, उसकी भी रिपोर्ट आई, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई। और जब भाजपा के समर्थन से VP सिंह सरकार आई, तो उन्होंने देश में जो ओबीसी के लिए आरक्षण लागू किया। 1993 में जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई, देश में ये कह दिया गया सरकारों को कि आप अपने राज्यों में अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से आरक्षण दे सकते हैं। लेकिन जब ये आरक्षण पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहस हो रही थी, तो जो अपोजिशन के नेता पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने इस मुद्दे पर 2.5 घंटे बहस की, ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ। ये वहां पे नोटेड है। और जब 1993 में आरक्षण दिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों का दुर्भाग्य देखो, यहां पर हमें सिर्फ केवल OSC, अदर सोशल कास्ट, मतलब दूसरे समाज के लोग बना के रखा गया। हमें यहां पर ओबीसी का दर्जा नहीं था। 30 साल तक हमारा जो समाज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, जिनका केंद्र में रूल रहा और यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का रूल रहा, उनके अत्याचार को भोगता रहा और एक जनरेशन ओबीसी समाज की यहां पर खत्म हो गई। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि जब 370 की बेड़ियां यहां पर हटी, और सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ 370 की बेड़ियों का टूटने का, ओबीसी समाज, जो जम्मू कश्मीर का ओबीसी समाज है, उनको हुआ। क्योंकि उसके बाद पहली बार जो जम्मू कश्मीर का ओबीसी समाज है, केंद्र में भाजपा की गवर्नमेंट आने से, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में एक फैसला लिया गया, एक बिल लाया गया, और पहली बार ओबीसी का दर्जा जम्मू कश्मीर के ओबीसी समाज को दिया गया। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। उसके साथ साथ हमें यहां पर जॉब्स में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में 8% का आरक्षण दिया गया। लेकिन उससे पहले जब हमें केवल 2% आरक्षण था, जब भी कभी नौकरियां निकलती थी, अगर 100 नौकरियां निकले तो 2 नौकरियां हमें ओबीसी समाज को मिलती थी। अगर 99 निकलती थी तो 1 नौकरी मिलती थी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इतना बड़ा समाज, अगर मैं कश्मीर की बात करूं, कश्मीर का हांजी, कश्मीर का मछली पालने वाला, गधा हंस, कश्मीर का कुल फकीर, कश्मीर का हजाम, कश्मीर का शाख साज जो कांगड़ी बनाते हैं, शिकारा वाला, कश्मीर का नजार, कश्मीर का कुम्हार, बड़ी सारी कास्टें हैं। उनका क्या कसूर था, जिनकी लाखों में आबादी है? लेकिन सिर्फ अपनी सियासत के लिए इन लोगों ने उनका इस्तेमाल किया, केवल वोट की खातिर। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने कश्मीर के भाइयों से यह कहना चाहता हूं कि अब हम चुनाव में हैं और यह वक्त आ गया है कि आपने फैसला करना है कि आपके लिए कौन सी पार्टी सही है। क्या पहली वाली सरकारें, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, जिन्होंने 30 साल आपके बच्चों के साथ अत्याचार किया, एक जनरेशन खत्म की, या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है, जो एक नारा देती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का, और जिन्होंने नारे को यहां पर पूरा किया, क्या उनका साथ देना है? आपके पास सभी पार्टियां वोट मांगने आएंगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आएगी, कांग्रेस भी आएगी, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा उनसे, सवाल जरूर पूछे। आप वोट जिसको मर्जी दीजिए, लेकिन सवाल जरूर पूछिए उनसे कि क्या हमारे हकों का क्या किया आपने? 30 साल हमें हमारे हक क्यों नहीं दिए? मैं कश्मीर के
जितने हमारे ओबीसी भाई हैं उनसे ये आग्रह करूंगा कि एक बार सवाल तो जरूर पूछिए कि हमारा आपने इतने साल क्या किया। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने यहां पर दर्जा दिया, यहां पर आरक्षण दिया, और उसके साथ साथ हमें पूरे हिंदुस्तान में, जैसा कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए, उन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की वजह से जो हमारे पूरे हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटीज में ओबीसी के पद खाली थे, आज वो राइट्स मिलने से लगभग 80 से 90% जो पद है वो बढ़ चुके हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। पहले हमें यूनिवर्सिटियों में पद खाली रहते थे लेकिन पोस्टें नहीं मिलती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार के आने के बाद ये काम हुआ। आज हमें सैनिक स्कूल में, नवोदय विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में और उसके साथ साथ लॉ कॉलेज में 27% आरक्षण मिला हुआ है। आज हमारे बच्चे, अब उनको किसी की सिफारिश नहीं लेनी पड़ती है। आज बिना किसी सिफारिश के इन स्कूलों में उनको दाखिला मिल रहा है और आने वाले समय में वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे। साथियों, मेरा आपसे यह भी आग्रह है कि आपके माध्यम से आप उनसे पूछें, उन सरकारों से, कि आपने इतने साल ओबीसी समाज के साथ क्या किया, इतना अत्याचार क्यों। आज हमें, अगर नेशनल फेलोशिप की बात करूं, जो पीएचडी रिसर्च फेलोशिप करते हैं हमारे ओबीसी समाज के बच्चे, उनको सालाना 35,000 से 42,000 सरकार जो है वो दे रही है। आज हमें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 12,000 रुपया हमारे बच्चों को हर सालाना मिल रहा है। उसके साथ साथ मैं बात करूं प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप, जो स्कॉलरशिप योजना है, पीएम